चेंज इन पोलैरिटी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और ये इतनी इजी है, इतनी सिंपल है कि इसको हर ट्रेडर स्पेशली बिगिनर बहुत इजीली यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। और जिन लोगों ने हमारी प्रीवियसली वीडियोस कैंडल्स एंड प्राइस एक्शन की वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को देखने से पहले वो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि CIP चेंज इन पोलैरिटी स्ट्रेटेजी का यूज जब हम करते हैं तो हमें कुछ प्राइस एक्शंस के की पॉइंट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है और उनके बेसिस पे ही हम अपनी ट्रेड को अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली आप पहले अपनी कैंडल और प्राइस एक्शन की बेसिक वीडियोस को चेक करिए, उनको देखो, उसके बाद आप CIP स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है गाइस। सो गाइस, चेंज इन पोलैरिटी और पुल बैक, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं चेंज इन पोलैरिटी की, तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। प्रीवियसली प्राइस एक्शन की क्लासेस में हमने डिटेल के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था, एंड अबाउट योर चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स एंड एक्सेट्रा। अब हमें उन सब का यूज कैसे करना है इस स्ट्रेटेजी के लिए आज हम ये समझेंगे। जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को मार्केट में ड्रॉ करते हैं, अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दैट्स योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड मार्केट विल मूव लाइक दिस। अब मार्केट आपके रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया है, लेकिन मार्केट आपके रेजिस्टेंस एरिया से बैक ना जाकर के, रिवर्स ना जाकर के, मार्केट आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एंड देन पुल बैक। एक लैंग्वेज में हम इसको पुल बैक बोल सकते हैं। बट चेंज इन पोलैरिटी व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब आपका रेजिस्टेंस एरिया, जब आपकी रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने लगे, इट मींस चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस एरिया आपका सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे, यह सपोर्ट की तरह काम करने लग जाए, इट मींस चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है। अगर हम बात करें आपके सपोर्ट की, सपोर्ट मींस कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बॉल। अगर बॉल हम जमीन पे गिरते हैं, ग्रेविटी के अनुसार बॉल वापस जमीन पे ठप्पा खाकर ऊपर की तरफ आती है। सेम काम सपोर्ट का है। अगर मार्केट में आपने कहीं पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, मार्केट फॉल होते हुए आपके सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ रिवर्स जाएगी। ये एक मार्केट का रूल है। बट मैंने जैसे प्रीवियसली वीडियोस में बताया था आपको, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, एक बार टैप होगा रिवर्स होगा, दूसरी बार टैप होगा रिवर्स होगा, तीसरी बार टैप होकर रिवर्स हो सकता है, चांसेस है। बट 3 बार के बाद, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम हो सकता है वो ब्रेक हो, क्योंकि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइक अ वॉल, एक दीवार की तरह है। आप उस पर एक बार हथौड़ा मारोगे, 2 बार मारोगे, 3 बार मारोगे, हो सकता है 4 बार भी मारना पड़े, लेकिन 5वीं बार वो टूट जाएगा। ठीक है। सो चेंज इन पोलैरिटी के अंदर होता क्या है, बेसिकली दैट्स योर सपोर्ट एंड मार्केट फॉल करते हुए आपके सपोर्ट की तरफ आ रही है। शायद उसने 2 या 3 बार पहले ही आपके सपोर्ट से पुल बैक लिया हो, रिवर्स गई हो मार्केट, लेकिन अब मार्केट ने आपका सपोर्ट ब्रेक किया है। आपकी जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट एरिया, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसी सपोर्ट एरिया को एज अ रेजिस्टेंस यूज करना शुरू किया है। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने उसको
यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो और मार्केट उसको एज अ सपोर्ट यूज करे, या फिर जब भी आपका सपोर्ट ब्रेक हो और मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज करने लगे, इट मींस चेंज इन पोलैरिटी, या फिर हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसको पुल बैक। ठीक है इस, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एक अच्छे तरीके से समझें और स्ट्रेटेजी के लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सो हमें जानने पड़ेंगे कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो इस चीज को और इजी कर देंगे आपको यहां पे ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के लिए और अच्छी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो कौन से वो पैटर्न है, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, योर फर्स्ट चार्ट पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल, देन सेकंड बुलिश फ्लैग, एंड योर थर्ड सॉरी बुलिश रेक्टेंगल, जिसको हम साइडवेज मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है इस, एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड डब्ल्यू बॉटम पैटर्न या फिर डबल बॉटम। ये कुछ वो पैटर्न्स हैं जिसका यूज हम चेंज इन पोलैरिटी की स्ट्रेटेजी में करेंगे। प्रीवियसली दो स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी है अपनी, पुल बैक स्ट्रेटेजी, सॉरी रिवर्सल स्ट्रेटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। रिवर्सल स्ट्रेटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, उन दोनों स्ट्रेटेजी के ही अंदर हमने कुछ चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ही उन ट्रेड्स को प्लान किया था। बिकॉज जर्नली होता क्या है, जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के अंदर, चाहे वो ब्रेकआउट, चाहे वो रिवर्सल, चाहे वो पुल बैक, वो हर डायरेक्शन में मार्केट के हर मूवमेंट में इन सब चीजों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती उन सब की यही है, क्योंकि अगर आपको यह चीज पता लग जाए कि मार्केट के इस मूवमेंट के अंदर अप और डाउन, इस मूवमेंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यही 4 या 5 चार्ट पैटर्न्स को फाइंड करना है, तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज हमें अपनी चेंज इन पोलैरिटी की स्ट्रेटेजी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इन 5 चार्ट पैटर्न्स को ही फाइंड आउट करना है। ठीक, अब चार्ट पैटर्न्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम किस कैंडल बेस पे इन सब ट्रेड्स के अंदर एंट्री करने वाले हैं। सो फर्स्टली हमारे होने वाली है पहले हैमर कैंडल, सेकंड बुलिश एंगल, थर्ड हमारी बुलिश पियर्सिंग, फोर्थ है हमारी बुलिश किकर, फिफ्थ हमारी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर यही 5 पैटर्न और यही 5 कैंडल को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट पे और इन सब चीजों को अलाइन करके अपने ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं। पहले हम चलते हैं बीटीसी यूएसडीटी पेयर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क करेंगे अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम में मार्क करें, तो मैं पर्सनली 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए।
दैट्स योर रेसिस्टेंस एरिया एंड दिस इज योर सपोर्ट एरिया। ठीक है गाइस, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो टैप्स होने जरूरी हैं। ठीक है, मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन। ठीक है, अब हमने मार्क किया है अपना रेसिस्टेंस एरिया एंड सपोर्ट एरिया। अब अगर हम बात करें हमारे इस वाले सपोर्ट एरिया की, सो मार्केट ने फॉल करने के बाद पुल बैक दिया, उसके बाद मार्केट ने आपके सेम सपोर्ट एरिया पे टैप किया, मार्केट वापस ऊपर गई, आपके रेजिस्टेंस पे टैप किया, देन वापस आपके सपोर्ट पे टैप किया, फिर मार्केट रिवर्स हुई एंड देन मार्केट ने आपका जो सपोर्ट एरिया है उसको किया है ब्रेक। अब जिनको पसंद है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, वो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं सीआईपी की। सो हमें इसके लिए अब देखना होगा कि क्या आपका ये सपोर्ट एरिया रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है या नहीं। मार्केट ने पुल बैक के साथ ही आपके इस सपोर्ट एरिया पे टैप किया है एज अ रेसिस्टेंस मानकर। अभी तक मार्केट इस लाइन को यूज कर रही थी सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, और सपोर्ट से टैप होने के बाद मार्केट जा रही थी ऊपर की तरफ। मार्केट ने आपके सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है एंड देन मार्केट ने आपके सपोर्ट एरिया को एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज किया है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं दोबारा बता रहा हूं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन को मैं पर्सनली जर्नली 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करता हूं। उससे क्या है कि कैंडल्स का एरिया कम हो जाता है और हमें बड़ा एरिया मिल जाता है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, मैं चलता हूं 15 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मेरी वर्डिंग्स पे जरूर ध्यान देना, मैंने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन जब हम किसी चार्ट पैटर्न्स को एनालिसिस करते हैं या किसी चार्ट पैटर्न बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, तो मैं पर्सनली यूज करता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या चीज देखनी है वो देखते हैं। मार्केट ने आपके सपोर्ट एरिया को एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज किया यूज किया है, सॉरी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी यही 5-6 कैंडल्स यहां पे चेक करनी है, बुलिश और बेयरिश रिवर्सल कैंडल्स। बुलिश एंगल उसका अपोजिट बेयरिश एंगल हो जाएगा, बुलिश पियर्सिंग उसका अपोजिट बेयरिश पियर्सिंग, बुलिश किकर उसका अपोजिट बेयरिश किकर, और मॉर्निंग स्टार का अपोजिट इवनिंग स्टार। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। अब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहा। ठीक है, और फर्स्ट टैप के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा यहां पे आपको इवनिंग स्टार बनाया है, और जैसे ही इवनिंग स्टार कंफर्म हुआ आपके टैप के साथ, हमने यहां पे लिए ट्रेड। और ट्रेड लेने के साथ, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी चार्ट पैटर्न की जो कैंडल्स को, जिन कैंडल बेस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, उसी कैंडल का हाई या लो अपना एंट्री पॉइंट होगा, या फिर उसका हाई या लो वहां का रिवर्सल, ओ सॉरी एसएल रखेंगे हम। ठीक है, सो यहां पे हम एसएल रखेंगे इस कैंडल पैटर्न का हाई, और यहां से हमारी ट्रेड। ठीक है गाइस, लेकिन हमारा इस फर्स्ट स्टेप के अंदर एसएल हिट हुआ है। ठीक है गाइस, लेट हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एक अच्छे टैप की वेट करते हैं। एक टैप हमें मिला है फिर यहां पे। ठीक है, ये है आपका यहां पे बेरिश एंगल, इसी पैटर्न का हमने हाई अपना एसएल रखा है, और इसका 1/3 ये लो।
1/3 ट्रेड आपको यहां से अच्छी खासी देखने को मिलती है। उसके बाद वापस मार्केट ने आपके सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस की तरह यूज किया है और यहां पे आपको अच्छा खासा इवनिंग स्टार देखने को मिलता है। और इवनिंग स्टार के अंदर हमने जैसे इवनिंग स्टार बना, फर्स्ट रेड सॉरी ग्रीन कैंडल, सेकंड आपकी हैमर कैंडल है और थर्ड आपकी रेड कैंडल है। ठीक है, यहां से हमने ली एंट्री और आपका उसी कैंडल पैटर्न का जो हाई पॉइंट है अपना एसएल रखने के बाद हम यहां से अपने ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं और चेक करो गाइस कि आपको कितना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहां पे देखने को मिलता है। वन रेशियो 5 की ट्रेड आपको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, व्हेन योर सपोर्ट एरिया रिएक्ट लाइक आर रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं अपने दूसरे चार्ट पैटर्न को। फाइंड करते हैं हम किसी अदर पैटर्न को। चलते हैं हम सोलाना के अंदर। ठीक है, आई थिंक बिटकॉइन के अंदर भी एट रैंडम फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट अगर मैं पहले से ही सब चीजें फाइंड करके रखूँ आपको लगेगा सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड है। ठीक है गाइस, हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट पैटर्न यहाँ पे ये रहा। आपका रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यहाँ पे छोटा सा रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 1 2 3, हाँ ये रहा दो टैप्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला एरिया। मार्केट आई फर्स्ट टैप, बिल्कुल आपके रेसिस्टेंस पे टाइम पास किया, वहां से मार्केट ने रिवर्स किया, देन उसको ब्रेक करने के बाद यहां पे आपके इसी रेसिस्टेंस एरिया को, एक छोटा सा रेसिस्टेंस एरिया, इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज किया और बुलिश एंगल्फ के साथ मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहां से दिया है। इसका हाई अपना एंट्री पॉइंट होगा और इसका लो हमारा एज अ एसएल होगा। ठीक है, आप देख सकते हो उसके बाद आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को यहां पे मिलती है, कितनी अच्छी ट्रेड आपको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सोलाना में। सोलाना में भी देखते हैं हमारा कोई पैटर्न हमें मिल जाए। हाँ, ये डब्ल्यू यस, मार्केट का एक अच्छा खासा फॉल, फर्स्ट स्टेप मार्केट ने पुल बैक किया, देन मार्केट ने फिर एक वहां से वापस पुल बैक किया और आपके पास दो टैप्स यहां पे देखने को मिलते हैं। आपके डब्ल्यू का 60% फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस ये मार्केट का ये रहा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, इस मार्केट ने फॉल किया, फॉल के साथ एक पॉइंट से मार्केट ने पुल बैक किया, देन मार्केट रिवर्स आई, सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने आपको बुलिश एंगल पैटर्न यहां पे दिया है। ठीक है, ये रहा आपका बुलिश एंगल पैटर्न और इसी पैटर्न के बाद हमें यहां पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। इसके हाई से मैंने ट्रेड लगाई, एंट्री, और इसका लो मेरा एसएल, और 1/3 मेरा पर्सनली रूल है, 1/3 ट्रेड मैं कंफर्म लेता हूं, या तो एसएल या फिर 1/3। ये रही मेरी 1/3 ट्रेड यहां पे। ठीक है, इस अगर मेरे अंदर पेशेंस है तो मैं इसको अच्छा खासा होल्ड कर सकता हूं और भी अच्छा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकता हूं। फर्स्ट स्टेप पुल बैक,
सेकंड टैप एंड देन योर टारगेट। ठीक है, हमेशा डब्लू पैटर्न के अंदर जहां से डब्लू फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है वहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं इजिली। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका 1/3 होना चाहिए, देन आपका उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जहां से वो बनना शुरू हुआ है वहां तक उसको आप टीपी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये टीपी आपका यहां तक पूरा हो जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज हर एक पैटर्न जो जो हमने अभी पढ़े हैं उन पे आपको काम करना है, सेम कैंडल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और उनको डिफाइन कर देता हूं एक बार। फर्स्ट पैटर्न है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये रही आपकी एक सपोर्ट लाइन। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है कुछ इस तरह से, ये रहा। ठीक है, अब मार्केट का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट आपका सपोर्ट एरिया ब्रेक करे आपको वेट करना है उसके पुल बैक का। जब मार्केट वापस पुल बैक के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, पुल बैक आपके सेम आपकी इसी सपोर्ट लाइन पे जब आपको बियरिश एंगल, बियरिश किकर पैटर्न, बियरिश पियर्सिंग और इवनिंग स्टार, जैसे ही आपको ये चार कैंडल यहां पे देखने को मिले आपको अपनी ट्रेड में एंट्री कर लेनी है। उसी कैंडल पैटर्न का लो से आपका एंट्री पॉइंट होगा और उसका हाई आपका एसएल होगा। ठीक है, सेकंड है आपका बुलिश फ्लैग। ठीक है, बात करते हैं बुलिश फ्लैग की। कुछ इस तरह से आपका बुलिश फ्लैग देखने को मिलता है। ठीक है, जब मार्केट आपके कुछ इस तरह के चैनल वाले पैटर्न में फंस जाए जिसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। ठीक है, जब बुलिश फ्लैग आपका ब्रेक हो जाए तो कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री ले लेंगे, बट अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो आपको वेट करना है अपने पुल बैक का। जैसे ही मार्केट आपका पुल बैक आपको दे आपको फाइंड करना है वहां पे बुलिश एंगल, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश किकर और मॉर्निंग स्टार। ठीक है, यही चार पांच कैंडल आपको वहां पे आइडेंटिफाई करनी है। जैसे ही आपको यहां पे आपका कोई पैटर्न मिलता है, फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल, आपको इसके हाई से ट्रेड एंट्री कर लेनी है और इसका लो आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट है हमारा बेयरिश रेक्टेंगल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। रेक्टेंगल मींस यहां पे आपको एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस एरिया और एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके बीच मार्केट फंस जाता है आकर के कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, लेकिन जब मार्केट आपके रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे और ब्रेक करने के साथ ही आपको एक पुल बैक मिल जाए और पुल बैक के साथ ही आपकी उसी रेसिस्टेंस एरिया पे आपको बुलिश एंगल, बुलिश किकर और बुलिश पियर्सिंग पैटर्न मिले, आपको उसके हाई से एंट्री लेनी है। दैट्स योर एंट्री पॉइंट और उसी का लो आपको अपना एसएल रख लेना है। लेकिन पुल बैक के बाद जब आपका ये रेसिस्टेंस लाइन मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करती है पुल बैक के बाद, तब आपको अपनी इन्हीं कैंडल्स को फाइंड करने के बाद ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी हेड एंड शोल्डर।
ठीक है। जब मार्केट आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया था ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर, जब मार्केट आपका लास्ट पुल बैक, ये वाला हाई, ठीक है, जब मार्केट आपका ये वाला ब्रेक करे तो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीआईपी, जब मार्केट आपका पुल बैक दे उसी सेम लाइन पे, ठीक है, उसी सेम लाइन पे जब मार्केट आपको पुल बैक दे, क्योंकि ये आपकी एक प्रकार की रेसिस्टेंस लाइन है, ठीक है, इसी रेसिस्टेंस लाइन को जब मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करे, आपको यहां पे फाइंड करनी है या तो बुलिश एंगल, बुलिश किकर, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये सब पैटर्न ही आपको यहां पे फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहां पे रेड कैंडल, एक हैमर कैंडल और एक अच्छी खासी यहां पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, लाइक मॉर्निंग स्टार। आपको इसी के हाई से यहां पे अपनी एंट्री बनानी है और इसका पैटर्न का लो आपको अपना एसएल रख लेना है, ठीक है। सो जितने भी पैटर्न हमने यहां पे पढ़े हैं, इन सब पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना और कोशिश करना 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में इन सबको आइडेंटिफाई करना, पुल बैक का वेट जरूर करना, और पुल बैक के बाद अगर आपको बुलिश रिवर्सल कैंडल और बेयरिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिले, वहां से ही आपको अपना एंट्री और एसएल रख के उस ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेनी है, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आई थिंक परसों से आपका फोरेक्स का कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी ज्यादा लोगों से आप शेयर कर पाओ, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और मिलते हम अपनी फोरेक्स क्लास के अंदर, जहां पे हम अब फोरेक्स को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझने और सीखने वाले हैं। ये सब चार्ट पैटर्न्स, ये सब स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्रिप्टो के लिए ही यूज करनी है।